JTB न्यूज। उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों का कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण, जहां जिले के विभिन्न स्थानों में धान खरीदी पर शिकायतें मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर उमरिया ने निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिले के लोकप्रिय कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पंचायत करकेली क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्था सुचारू रूप से पाई गई एवं गंभीर शिकायत केंद्रों पर नहीं पाई है और जिले में बाहर से धान आने की शिकायत की जा रही थी, लेकिन मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तो वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। वही व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पर इसका जो है वितरण किया जाता है, वहां पर बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और देखा जाए तो जो पब्लिक है उनको जो है राशन नहीं मिल पा रहा है, लोग उसका ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं और जिनको सही मायने में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। दुकानों में सीधे जो है राशन जा रहा है, तो शासन का जो धन है वो तो आ रहा है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए नीचे कड़ी का जो व्यक्ति है उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह की जो भी व्यक्ति फर्जी पकड़े जाते हैं, जिनके द्वारा इस तरह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उनके साथ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां उमरिया जिले में इस पर रोक लगाई जा सके। उमरिया के संवेदनशील कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव जी ने खाद्यान्न के संबंध में जो धान इस समय भरी जा रही है उसमें करकेली धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर बिल्कुल उन्होंने सही पाया। लेकिन पूरे जिले में अगर संपूर्ण जिले की बात की जाए तो कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। 40 किलो की बोरी है, वहां से 45 किलो, किसी में 41 किलो, किसी में 42 किलो जबरदस्ती किसानों से भरवाया जा रहा है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देता है। मैं फिर एक इस माध्यम से श्रीमान कलेक्टर महोदय से आग्रह करता हूं कि अन्य केंद्रों की भी सघन निरीक्षण कर उनकी जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए। धान खरीदी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और उमरिया जिले में भी हो रही है, परंतु उमरिया जिले में ये है जो ग्रामीण जो इलाका है कचौवा पचौवा और इस तरह मानपुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत जो नरवार वगैरह में एक बांधवगढ़ कृषक प्रोडक्शन को दिया गया है कि आप कृषकों के जो है धान खरीदें जो सरकारी मूल्य, परंतु देखने में मिला और जो किसान लोग हैं इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है रूप करके इसका कोई नाम है वो बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदता है, जो कृषक हैं उनको परेशान करता है और जो धान का सही मूल्य वो नहीं देता है, कटौती करता है। इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान है और उनके अंदर रोष है। इस बात की उन्होंने शायद कलेक्टर उमरिया को भी शिकायत की, परंतु अभी कोई सकारात्मक इसमें कोई पहल नहीं हो सकी है। तो हम उमरिया कलेक्टर को एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि और जो सोसाइटी के संबंधित लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जो बांधवगढ़ जो कृषक प्रोडक्शन के द्वारा खाद्यान्न गांवों में खरीदी जा रही है उसकी निगरानी करें और कहीं भी अनियमितता होता है उसका जो संविदा है उसको निरस्त करके शासन अपने माध्यम से धान खरीदे। इस समय धान उपार्जन पर सरकार द्वारा जो खरीदी का काम किया जा रहा है उस पे चारों ओर और हमारे जिला के जो मुखिया है सम्मानित श्री संजीव श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जाता है। यदि किसी के द्वारा सूचना सही समय पे दी जाती है कि यहाँ पे धान बाहर से बुलाई जाकर इकट्ठा किया गया है और वो बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे में श्रीमान कलेक्टर द्वारा आवश्यक रूप से कार्रवाई की जा रही है और वो स्वयं जाकर जांच कार्रवाई करते हैं। और उन्होंने ऐसे कई ग्रामों में अखड़ार है और कई नदिया के आसपास के गांवों में पाया कि वास्तव में ये धान इलाहाबादी मिनिमम सपोर्ट समर्थन मूल्य पे बेचने के लिए तैयार हैं, जो कि भ्रष्टाचार का एक रूप होता है। इसी प्रकार से उन्होंने कल करकेली का दौरा किया और वहां भी पाया कि उसकी खरीदी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है और जो सही नहीं है उसके लिए उन्होंने रोका है। ये एक अच्छी पहल है और मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों पर इसी प्रकार से नकेल कसी जाए। द्वारा आज करकेली ब्लॉक के कई गांव में जाकर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। मोटे तौर पर जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू पाई गई और ऐसी कोई गंभीर शिकायत किसी भी केंद्र पर नहीं पाई गई। और जिस तरह की लोग बात चल रही थी कि बाहर से धान आ रही है, तो आज जो केंद्र देखे उनमें सभी किसान ही अपनी धान लेकर आए थे, तो बाहरी धान की कोई शिकायत नहीं पाई। कुछ सर्वेरों की भी शिकायत आई है सर कि कुछ धान सर्वेरों पर इस बार प्रेशर है। पिछली बार बड़े उदार तरीके से धान खरीदी की गई थी, जिससे बड़े बड़े लॉट रिजेक्ट हुए
और FCI ने उस लॉट से बना हुआ चावल लेने से इनकार कर दिया गया। तो इस बार सर्वेयरों को सख्त हिदायत है कि FAQ से कम की धान नहीं लेना है। लेकिन मेरा सभी सर्वेयरों से अनुरोध है कि वे किसान को समझा दें कि उसका FAQ क्यों नहीं है, क्या मॉइस्चर ज़्यादा है या फॉरेन मटेरियल ज़्यादा है या पंखा लगाने से ठीक हो सकेगा, जिससे कि किसान असंतुष्ट ना लौटे और उसको अपग्रेड करके और अपनी धान